ये कैसे संभव हुआ बताइए। एक 3 कैंडल पैटर्न हम लोगों ने इससे पहले देखा, थोड़ा सा बात कर लें पैटर्न पे फिर आगे चलते हैं। 3 कैंडल पैटर्न में हम लोगों ने क्या बात की थी कि 3 कैंडल एक के ऊपर एक सी 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 अपर सी क्लोज के ऊपर क्लोज के ऊपर क्लोज, लेकिन आपको फील नहीं होने देगा कि क्लोजिंग एक के ऊपर एक हो रही है। आपको ऐसा फील कराएगा कि कंसोलिडेशन है, आपको लगेगा कि कंसोलिडेशन है, कोई मोमेंटम ज़्यादा है नहीं, लेकिन प्राइस एक के ऊपर क्लोजिंग दूसरी और दूसरे के ऊपर तीसरी कर रहा हो। यही डाउन साइड, जब बाजार गिरेगा तो भी प्राइस एक्शन कुछ इस तरह का कभी कभी बनता है कि एक के नीचे एक लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स एक के नीचे एक क्लोज कर दी, लेकिन आपको समझ में नहीं आने देगा कि क्लोजिंग इसके प्रीवियस डे हाई के ऊपर हो रही है। आवरली पैटर्न भी बनता है, वीकली भी बनता है, और जो 3 कैंडल्स ये बनती हैं फिर उस डायरेक्शन में मूव बहुत फास्ट हो जाता है। अगली 2-3 कैंडल्स बहुत अच्छा प्राइस एक्शन दिखाती हैं उसी डायरेक्शन में। यहाँ पे आपने ये चीज़ को गौर किया, आप में से ही एक ट्रेडर इस सेटअप को लेकर बैठे थे, पोजिशनल ट्रेड लेकर बैठे थे, स्प्रेड फ्यूचर के साथ किया था। ये 3 कैंडल्स आप देखिए, आपको मोमेंटम नहीं दिखेगा। इस क्लोजिंग और इस दिन की क्लोजिंग में तीनों क्लोजिंग एक के ऊपर एक है, लेकिन ऐसा लगेगा कि कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं है। बात समझ आ रही है? लेकिन मोमेंटम उसके बाद समझ आता है। अगले 3 दिन, ये 3 दिन की खरीदारी है जो बायर ने आपसे छिपाई, लेकिन उसका डिमांड अगले 3 दिन में जनरेट हो गया। तो ये 3 कैंडल्स का पैटर्न बहुत ध्यान रखा। मैं आपको हीरो मोटो का प्राइस दिखा कर गया था डेली टाइम फ्रेम पर, सभी ने गौर किया था। मुझे लगता है 3050 के ऊपर कहीं ना कहीं ज़रूर ट्रेड कर रहा होगा। एक बार देखता हूँ चार्ट में, आपको दिखाता हूँ, और बहुत अच्छा पैटर्न है। तो 3 कैंडल, ये 3 कैंडल्स स्टेप बाय स्टेप क्लोजिंग एक के ऊपर हायर हाइज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे OHLC लिखा है, मैं कैंडल पे ले जाता हूँ तो C पे ध्यान दीजिएगा। तो C आपको बताएगा कि इस कैंडल का क्लोजिंग क्या है, अगली कैंडल का क्लोजिंग क्या है, और सब एक से बढ़कर एक होंगे। देखिए इस कैंडल का है 19,528.80 पैसा, दिख रहा है सभी को। इस कैंडल का क्या है, इस कैंडल का है 19,574.90 पैसा, 528 से 50 पॉइंट ऊपर। इस कैंडल का क्या है 611। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्लोजिंग एक के ऊपर एक है। ये डिमांड खरीदारी यहाँ हुई है। अब आपसे कोई पूछे कि इसका सपोर्ट कहाँ लगा है, तो आप डायरेक्ट कहिए कि इन कैंडल्स के ये थर्ड कैंडल, ये सपोर्ट लेवल है। जब तक अब निफ्टी 19,600 के नीचे नहीं आएगा तब तक लॉन्ग में ही रहना है। कहीं खरीदारी का मौका मिले तो खरीदिए ज़रूर। अभी हुआ क्या है ज़रा समझ लीजिए। अभी हम लोगों ने जिस चीज़ को ट्रेड किया है वो क्या है, देखिए ये हम लोग नियर बाई रेजिस्टेंस डायरेक्ट पहुंच गए हैं। खरीदारी नीचे के लेवल पे की, अभी डायरेक्ट पहुंच गए और ब्रेकआउट करा है। तो मान के चलिए कि ये ब्रेकआउट तभी संभव होगा या तो अब 1-2 दिन कंसोलिडेशन आप कर लीजिए, रुक लीजिए, या फिर दोबारा से रिटेस्ट करने आ जाइए। टाइम वाइज करेक्शन होगा। टाइम वाइज करेक्शन मतलब यहीं ठहरिए और रुके रहिए, तो करेक्शन हो गया, चले नहीं आप। दूसरा, आप तेज़ी से नीचे आइए, कहीं ना कहीं डिमांड उठाइए, दोबारा से कहीं खरीदार बैठे होंगे यहाँ कहीं लेवल पे, फिर आप तेज़ी से लौट के जाइए, उसमें भी समय लगेगा। तो प्राइस वाइज करेक्शन या टाइम वाइज करेक्शन। अब ब्रेकआउट डायरेक्ट होना मुश्किल है। आप क्या कर सकते हैं कि गैप अप करके कंसोलिडेशन कीजिए, गैप अप ना कीजिए, कॉस्ट पे ओपन होके अप एंड डाउन कीजिए। तो अब मोमेंटम निफ्टी में अगले 1-2 सेशन में, लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, जब ऑल टाइम हाई निकलता है तो मोमेंटम जब तक कंटिन्यू है कि प्राइस रुक नहीं रहा है तब तक चलता रहेगा। कि जैसे आप सोचिए कि ये करेक्शन अभी आ जाए, नहीं, आज प्राइस एक वॉलेटाइल बहुत अच्छे मूवमेंट में था अप ट्रेंड में, तो ये अप ट्रेंड अगर कल भी चलता रहा तो प्राइस चलता रहेगा। जब तक ये मोमेंटम चलता रहेगा तब तक प्राइस चलता रहेगा। एक बार कोई प्रीवियस स्विंग लो जाने दीजिएगा 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर, फिर देखिएगा ये प्राइस या तो करेक्शन करने आएगा या फिर कंसोलिडेशन कर देगा। लेकिन जब तक एक प्रीवियस स्विंग लो, लास्ट प्रीवियस स्विंग लो सेफ रहता है। अभी तक आप अगर गौर करें 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे या किसी भी टाइम फ्रेम पे, प्रीवियस स्विंग लो के नीचे प्राइस रुकता ही नहीं, अगर आएगा तो रुकेगा ही नहीं और आने की कोशिश ही नहीं करेगा। देखिए ज़रा, यहाँ से देखिए आप, इस जगह से देखिए, इसी को मोमेंटम कहते हैं। प्राइस ऊपर गया, ये स्विंग लो लगा है, ये स्विंग लो लगा है, प्राइस दोबारा ऊपर गया हाई के पास, ये स्विंग लो लगा है, नीचे आया क्या,
अब ये स्विंग लो लगा है, नीचे आया क्या? अब ये स्विंग लो लगा है, नीचे आया क्या? अब ये स्विंग लो लगा है, नीचे आया क्या? आज देखिए डे लो बनाया, प्राइस नीचे आया क्या? नहीं। कंसोलिडेशन जोन बनाया, हाई निकाल दिया। तो जब तक, जैसे अभी के लिए अगर 19,900 के नीचे आया तो फिर कंसोलिडेशन या करेक्शन, ठीक है, तो एक स्विंग लो के नीचे प्राइस को आने दीजिएगा। जब तक नहीं आ रहा है तब तक थोड़ा सा वेट कीजिए। ट्रेंड अगर चला है तो चलने दीजिए, लेकिन ये रुकेगा ज़रूर, मान के चलिए। कल के सेशन में हो सकता है और नए हाई लगा दे या फिर गैप अप कर दे, लेकिन रुकना तय है इसका, क्योंकि आप डायरेक्ट जाके किसी शेयर को इस तरह से रीच आउट नहीं कर सकते। आपको वेट करना होगा, प्राइजेक्शन दोबारा से बिल्डअप कीजिए, खरीदारी दोबारा उठाइए, डिमांड दोबारा जनरेट कीजिए। ठीक है, बात क्लियर हो रही? तो ये 3 स्टेप पैटर्न। डिमांड कहाँ है? वो 3 दिन की बाइंग में, उसी का ये परिणाम है जो आप प्राइजेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ऑल टाइम हाई लगाया है। ये देखिए हीरो मोटो का चार्ट, पहले से लगभग आप लोगों को क्लियर बता के गया था क्या, कि ये प्राइस अब रुकेगा नहीं, चलने के लिए बिल्कुल तैयार था। और यहाँ कहीं ये प्राइस था, बिल्कुल रेडी बता कर गया था कि ये चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्यों? डेली टाइम फ्रेम बता रहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था। डेली टाइम फ्रेम आपको क्लियर कह रहा था कि क्या चलने को तैयार है। कैसे कह रहा था बताइए? ये डीप कंसोलिडेशन, मैंने कहा था कि यहाँ पर किसी की निगाह नहीं, कोई खरीदार नहीं बैठा है। क्यों? कोई देख ही नहीं रहा है चार्ट को। एक गिरते हुए प्राइस से रिटेलर्स निकलता है और ठहरे हुए भाव पे उसकी निगाह नहीं जाती। तो आपको वहीं फोकस रखना